हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। जल लेकर बैठ जाइए और संकल्प के साथ भगवान की कथा सुनिए, जिससे आपको पूरा फल मिल सके। आज की पावन कथा में हम जानेंगे भगवान वेंकटाचल निवासी श्री हरि और पद्मावती का विवाह। एक समय की बात है, भगवान वराह कहते हैं, यूं कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर सखियों ने पद्मिनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चले। यूं कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। कथा कहती है, इसी समय उन्होंने एक चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पदाकार कानों के समीप पहुंचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य सारंग धनुष और दूसरे में सुवर्ण में बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आज आच्छादित था तथा शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंकण, बाजूबंद और करदनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा सुवर्ण में यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। कथा कहती, उसे देखकर वे सब स्त्रियां चकित हो उठी और वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली उन स्त्रियों के समीप आया और उसने पूछा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण के लिए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवैध हैं। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन में शीघ्र ही बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़े से उतर पड़ा और उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यहाँ कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, सूरवीर, ये हमारी स्वामिनी हैं। इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनिवास स्थान कहाँ है और तुम किस लिए यहाँ आए हो? बोलिए शंकर भगवान की जय। सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद से इस प्रकार कहा, मेरे नाम तो अनंत हैं। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों की दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की क्षमता करने वाला कोई इस संसार में है नहीं। जो लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं और शिकार के लिए वन में मैं आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर पड़ी और सुंदरी पर पड़ गई। क्या वह मुझे प्राप्त हो सकती है? तब श्री कृष्ण की बात सुनकर सब सखियां कुपित हो गई। तब श्री कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए और कृष्ण रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्न में मंडप में प्रवेश किया। कथा कहती, मुक्ता में मंदिर में जाकर नूतन रत्न में सिंहासन पर वे विराजमान हुए। उसी विशाल नेत्र वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। तदंतर मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार किया गया।
और अन्न तैयार करके बकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक गई। उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद किए किसी की याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम उठिए, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नाम का राक्षस वध करने के लिए आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल में चले गए। कथा कहती है, अपनी पत्नी की स्वाहा की देख रेख में सीता को सौंपकर लौट आई। उसी पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उसी समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। कथा कहती, रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा, देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझे कहा, प्रभो, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करें। पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वन मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इसके प्रशंसा के योग्य है या नहीं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको यह वेदवती की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका कथा सुनने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ऐसी पावन और असली तथा सच्ची कथा सुनने के लिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।